मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के मुद्दे उठाने की जो अभी क्षमता और उनके भाषण जब देती हैं वो तो जनता उनको सुनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अगर राहुल गांधी से अगर बेहतर कोई कैंडिडेट अगर सामने आता है तो वो प्रियंका गांधी हो सकती है। बिहार में बारात तो आ गई है, लेकिन दूल्हा कौन है? तो ऐसे में दूल्हा ढूंढते-ढूंढते कहीं ऐसा ना हो कि 24 का चुनाव निकल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को मुद्दों के साथ-साथ अपना नेता भी चुनना पड़ेगा, तभी जाकर आप देश के प्रधानमंत्री या मोदी सरकार का सामना कर पाएँगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। अमेरिका से लौटे राहुल गांधी एक बार फिर से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बयान देते हुए नजर आ रहे हैं या यूं सीधे सीधे कहिए कि मोदी सरकार की पोल खोलने का वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका दौरे से सीधे राहुल गांधी भारत की जमीन पर उतरे और बिहार के पटना जा पहुंचे। दरअसल आज बिहार के पटना में एक बड़ी महारैली होने वाली है। विपक्ष के कई नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ी बैठक रखी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान के बाद आज कई विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इस पार्टी में मौजूद होने के लिए लगातार पटना में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने पटना पहुंचकर जो बड़ा दावा कर दिया है, क्या वो वाकई में सच होता हुआ नजर आएगा? दरअसल आपको बता दें कि पटना में जनता को संबोधित करते हुए राहुल ने सीधे सीधे कह दिया कि हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब सीधे सीधे कांग्रेस की जो लहर है वो यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। और इसी सवाल को लेकर के मैं यहां राहुल सर के पास आ पहुंची हूं। देखिए राहुल सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से बयान दिया, साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो मोदी सरकार है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है और अब कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो देखने को मिलेगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। क्या लग रहा है राहुल गांधी का ये जो बयान है, क्या वाकई में सच में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो कांग्रेस पार्टी एक वक्त में जमीन पर नजर नहीं आ रही थी, जो कांग्रेस पार्टी केवल दफ्तर में बैठकर सोशल मीडिया पर काम कर रही थी, वो पार्टी जब सड़क पर उतरती है, वो पार्टी जब चुनावी मैदान में उतरती है, तो उसका नतीजा क्या है वो कर्नाटक चुनाव के नतीजे तय कर देते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की और राज्य दर राज्य वो इस यात्रा को लेकर चले गए, कर्नाटक में भी गए जिसका फायदा हुआ। और इस साल जो 3 राज्य के चुनाव है उसमें से 2 राज्यों का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में ये यात्रा जाती है। तो अब एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में इस यात्रा का फायदा मिला, क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखता नजर आएगा? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी हम खबर देख रहे हैं या आज की ही बात कर ले, जो एक बड़ी बैठक विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिसमें मैं अगर बात करूं, ममता बनर्जी भी हैं, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं, जिसमें तमाम बड़े नेताओं का, शरद पवार का जिक्र कर लेते हैं, राघव चड्ढा भी मौजूद है। देखिए, तमाम नेताओं की मौजूदगी के बाद, नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं, उसके बाद एक सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार आप इतनी बड़ी बैठक तो कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप यही नहीं तय कर पा रहे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हर कोई तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, या एक देश में 10 नेता तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ऐसे में जब तक आप यही नहीं तय कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होना चाहिए, या आप जो 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं उसका एजेंडा क्या रखा जाए, तब तक आप मोदी सरकार का सामना नहीं कर सकते। आप एक राज्य में चुनाव जीत के चलिए, एक अच्छी बात है, अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, अगर कर्नाटक में बन गई तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि ये 24 का चुनाव है, किसी 1, 2 या 2 से 3 राज्यों में जीतकर आप ये नहीं बता सकते कि मैं 24 का चुनाव जीत गया। तो विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें अपना एक नेता तय करना पड़ेगा, और नेता तय तभी किया जाएगा जब तभी सभी नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी। तो यही देखिए, रविशंकर प्रसाद जिन्होंने कहा कि बिहार में बारात तो आ गई है, लेकिन दूल्हा कौन है? तो ऐसे में दूल्हा ढूंढते-ढूंढते कहीं ऐसा ना हो कि 24 का चुनाव निकल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को मुद्दों के साथ-साथ अपना नेता भी चुनना पड़ेगा, तभी जाकर आप देश के प्रधानमंत्री या मोदी सरकार का सामना कर पाएंगे। वाकई में देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर वाकई में राहुल सर ने कही। और ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि आज बिहार में जो बारात तो पहुंच चुकी है, लेकिन इस बारात में आखिरकार दूल्हा कौन बनेगा? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी का कहीं ना कहीं नाम जो है वो इस रेस से बाहर हो चुका है काफी हद तक, क्योंकि उनकी सदस्यता अभी तक वापस नहीं हुई और मोदी सर ने मामले में जो फैसला है वो अभी तक अटका हुआ है। ऐसे में यहाँ पर मानसी मेरे साथ जुड़ चुकी है। मानसी, देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी नहीं तो फिर आखिरकार कौन? क्या लगता
है आज जितने भी दल बिहार में मौजूद हैं, रैली की जा रही है, बैठक की जा रही है, किस पर भरोसा जता पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी अभी तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को तमाम ये अपडेट्स भी दे रहे हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां ये तय नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो ये अगर फैसला ले लेते हैं राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां, तो मुझे लगता है कि स्थिति काफी आसान हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि इतनी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसका कारण यही है क्योंकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आखिरकार कौन होगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया है। अगर ये ऐलान कर दिया जाता है तो साफ तौर पर बीजेपी भी डर के साए में जिएगी और 2024 के लिए नई रणनीतियां बनाती हुई इख्तियार करेगी। मानसी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और कि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम जो है वो बाहर हो चुका है, अगर इस वक्त देखें आज जितने भी दल मौजूद हैं उनमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का नाम भी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आने लगा है, ममता बनर्जी हो, ऐसे तमाम नाम है, लेकिन आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि विपक्ष के तौर पर किस चेहरे पर चुनाव अगर लड़ा जाए जो मोदी सरकार का सामना करने में यहाँ पर कह सकते हैं कि काबिल हो? देखिए, राहुल गांधी अगर नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक ही चेहरा है, बड़ा चेहरा जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है, वो है प्रियंका गांधी का चेहरा। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है उनमें और साफ तौर पर यह भी कहा जाता है कि अब तक साफ सुथरी छवि है, राजनीति में नहीं ही प्रवेश की है, लेकिन उसके बावजूद उनमें जो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के मुद्दे उठाने की जो अभी क्षमता और उनके भाषण जब देती है वो तो जनता उनको सुनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अगर राहुल गांधी से अगर बेहतर कोई कैंडिडेट अगर सामने आता है तो वो प्रियंका गांधी हो सकती है। बहुत बड़ी बात है और देखना यही होगा कि जिस तरीके से लगातार हर किसी की निगाहें इसी मुद्दे पर, इसी चीज पर टिकी हुई है कि आखिरकार आज जो महाबैठक हो रही है इसका आखिरकार शीर्षक क्या निकलता है और राहुल गांधी जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं क्या वो सच साबित होता हुआ नजर आएगा। आप भी जरा सुनिए कि पटना में होने वाली महाबैठक को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है राहुल गांधी। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए,
और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। देखा आपने और सुना भी, और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जो दावा कर दिया है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के बाद अब सीधे सीधे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। अब ये तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, चुनाव के बाद पता चल भी जाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।